हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह देखेंगे। मैं अभी इस पाठ को आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको पूरा पाठ विधिवत पढ़ना है अपनी पाठ्यपुस्तक से, और उसमें जो भी वर्ड आपको टफ लगें, कठिन लगें, उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। तो ये चैप्टर है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ इंसान को कुछ करने की चाह होती है तो वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। ये पाठ एक इला नाम की 26 साल की एक अपाहिज लड़की से संबंधित है जो गुजरात की सूरत ज़िले में रहती है। उसका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। बच्चों, वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको लिख के भेजना है। तो वहाँ वो शाम के समय वो लड़की इला खेलते समय बच्चों को देखती, वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी। चुपचाप देखती थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी, अपाहिज थी। लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत ना थी कि वह उनसे झूले को पकड़ सके या फिर किसी को पकड़ सके। ना तो वो झूले को पकड़ पा रही थी और ना किसी और को। पर इला ने हार ना मानी और सब कुछ अपने पैरों से करना सीखा। वह पैरों से खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना जैसे कार्य करती थी। देखो, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो हाथ से जो कार्य नहीं कर पा रही थी उन सब कामों को उसने पैरों से करना सीखा। तो बच्चों, हमें सिर्फ हमारे मम्मी पापा क्या करने को बोलते हैं आप लोगों को? पढ़ाई करने के लिए। आपके 2 हाथ भी हैं, 2 आँखें हैं, 2 पैर हैं, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो आप वर्क भी सेंड नहीं कर रहे हो। तो इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वह अधिक पढ़ाई ना कर सकी, ज़्यादा पढ़ाई वो नहीं कर सकी क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए अपाहिजों से मिलने वाली सुविधाओं का ज्ञान ना था। क्या होता है कि जो लोग अपाहिज होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा उनको कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं, परंतु उसको कोई ज्ञान नहीं था, उसका कोई नॉलेज नहीं था। उसकी माँ और दादी कढ़ाई का काम करती थी, ये उसका ख़ानदानी पेशा था। उसके घर में कढ़ाई का जो वर्क था वो परंपरागत चला आ रहा था। इला भी उन्हें देखकर कढ़ाई सीख गई। वह कढ़ाई का काम पैर के अंगूठों से करती थी। 15-16 साल की होने तक इला काठियावाड़ी कढ़ाई में माहिर हो गई। उसके द्वारा कढ़ाई किए गए कपड़ों की प्रदर्शनियां भी लगने लगीं। वह अपनी कढ़ाई में इतनी तरह तरह के टांकों का प्रयोग करती थी। अब इला के पाँव रुकते नहीं थे क्योंकि अब वह प्रसिद्ध हो चुकी थी और वह तरह तरह की बूटियां बनाते थकती नहीं थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे अंदर चाह है, कुछ करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो रास्ते भी अपने आप निकल आते हैं। लेकिन हम सुप्त अवस्था में हैं, हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, कुछ करना ही नहीं है, तो रास्ते भी बंद हो जाते हैं।